प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे आपके इस साल का सिलेबस क्या है। अभी मिड टर्म की एग्जाम डेट आ चुकी है, तो मिड टर्म का सिलेबस और मिड टर्म के बाद का सिलेबस वो सारा हम डिस्कस करेंगे। क्या क्या कौन कौन से चैप्टर आएंगे आपके। तो बच्चों, सबसे पहले है चैप्टर नंबर 2, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये आपके मिड टर्म में होगा और ये जो पार्ट है ये 6th क्लास से आपको पढ़ना था, ये 7th क्लास से आपको पढ़ना था। और आपका जो मेन पार्ट है जो 8th क्लास का है वो ये है, इंट्रोडक्शन, सॉल्विंग इक्वेशन हैविंग द वेरिएबल ऑन बोथ साइड, रिड्यूसिंग इक्वेशन टू सिंपलर फॉर्म। और ये 6th और 7th का जो पार्ट है ये आपको टीचर्स अपने आप पढ़ा देंगे, सिर्फ आपको ये वाला पार्ट देखना है। तो बच्चों, ये था चैप्टर नंबर 2। आगे है चैप्टर नंबर 3, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। ये भी आपके मिड टर्म में है। तो इसमें भी आपका जो मेन पार्ट है वही हम देखते हैं। ये वाला पार्ट मेन है, ये आपको पढ़ना है यहां से यहां तक। concave and convex polygon, regular and irregular polygons, sum of measures of exterior angle of polygon, kinds of quadrilateral, trapezium, kite, parallelogram, element of parallelogram, angles of parallelogram, diagonals of parallelogram, सम स्पेशल पैरेललोग्राम। आपको ये वाला पार्ट जो है आपका मेन है, यही आपको पढ़ना है। और ये जो पार्ट है 7th क्लास का और 6th क्लास का, ये टीचर्स आपको अपने आप पढ़ा देंगे, आपको खोजने की जरूरत है नहीं। तो नेक्स्ट है बच्चों चैप्टर नंबर 5, जो आपके मिड टर्म में है। चैप्टर नंबर 5 है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। तो आपका जो मेन पार्ट है वो ये है, यहां से यहां तक जो आपको पढ़ना है। और बच्चों, ये जो पार्ट है राइट हैंड साइड में आप देख रहे हैं, लर्निंग आउटकम्स, ये आपको नहीं देखना है, ये टीचर्स के लिए है, ये भी टीचर्स के लिए है। आपको सिर्फ कंटेंट वाला पार्ट देखना है। तो चैप्टर नंबर 2, 3, 5 और लास्ट में है चैप्टर नंबर 6, क्यूब्स एंड क्यूब रूट। इसमें भी आपका मेन पार्ट ये वाला है, इंट्रोडक्शन, क्यूब्स एंड क्यूब रूट। तो बच्चों, आपके मिड टर्म एग्जाम में 4 चैप्टर आएंगे। कौन कौन से आएंगे एक बार देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6। ये आपके मिड टर्म एग्जाम में आएंगे चारों चैप्टर। और फिर है मिड टर्म के बाद ये आपका मिड टर्म एग्जामिनेशन होगा यहाँ पे बीच में। उसके बाद आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, तो उसके बाद है बच्चों एनुअल एग्जाम के लिए चैप्टर नंबर 7 जो है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। इसमें आपका जो मेन पार्ट है वो ये वाला है, यहां से यहां तक। इस चैप्टर का मेन पार्ट ये है। और नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 8, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। आपका जो मेन पार्ट जो पढ़ने का वो ये है। नेक्स्ट चैप्टर है बच्चों मेंसुरेशन। ये और 7th क्लास का जो ये पार्ट है वो टीचर्स आपको अपने आप पढ़ा देंगे। ये वाला पार्ट आपका मेन है इस चैप्टर का। नेक्स्ट है बच्चों डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। तो आपको ये वाला पार्ट पढ़ना है, इंट्रोडक्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 12 है फैक्टराइजेशन। तो आपको जो पढ़ना है वो ये वाला पार्ट है मेन। नेक्स्ट है बच्चों चैप्टर नंबर 13, इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स। तो आपका जो मेन पार्ट है इस चैप्टर का वो ये वाला है जो आपको इस साल पढ़ना है। तो बच्चों, ये था आपका इस साल का सिलेबस। उसके बाद आपके एनुअल एग्जाम हो जाएंगे और ये जो सारा सिलेबस है आपको 31 जनवरी तक खत्म करना है। और एक बात बच्चों, जो जो सिलेबस है आपका मिड टर्म तक आएगा, यानी कि जो 4 चैप्टर ये फाइनल एग्जाम में भी आएंगे, तो आपको सारा सिलेबस कंप्लीट करना है। तो मिड टर्म के बाद
एक बार देख लेते हैं कौन से चैप्टर है। चैप्टर नंबर 7, 8, 9, 11, 12 और 13, ये आपके चैप्टर होंगे मिड टर्म के बाद आपको करने हैं। तो बच्चों ये था इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए। अब है हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। तो मिड टर्म में हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए है अध्याय नंबर 2, एक चर वाले रैखिक समीकरण, ये आएंगे, ये वाला चैप्टर आएगा आपके मिड टर्म में। और उसके बाद है बच्चों चतुर्भुजों को समझना, चैप्टर नंबर 3, ये आएगा। और चैप्टर नंबर 2 में आपका जो पढ़ने का पार्ट है वो ये वाला है, यहाँ से यहाँ तक। बाकी जो ये पार्ट है ये टीचर्स अपने आप पढ़ा देंगे आपको। ऐसे ही चैप्टर नंबर 3 में जो आपके पढ़ने का पार्ट है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है, यही आपको पढ़ना है 8th क्लास के लिए। नेक्स्ट है बच्चों चैप्टर नंबर 5, वर्ग एंड वर्गमूल। इसमें जो पढ़ने का पार्ट आपका ये है, यहाँ से यहाँ तक। बाकी ये और ये पार्ट टीचर्स पढ़ाएंगे आपको। तो ये वाला पार्ट आपका मेन है पढ़ने का इस साल। चैप्टर नंबर 6 है उसके बाद घन एंड घनमूल। तो ये जो है आपका मेन पार्ट है इस चैप्टर का, जो आपको पढ़ना है। तो बच्चों ये सारा सिलेबस हमें कब तक खत्म करना है? 15 सितंबर तक। उसके बाद आपके मिड टर्म एग्जाम शुरू हो जाएंगे 20 तारीख से। तो एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर आएंगे मिड टर्म में। चैप्टर नंबर 2 आएगा, 3 आएगा, और चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6। अब है बच्चों मिड टर्म के बाद आपके कौन कौन से चैप्टर आएंगे। तो अध्याय नंबर 7 राशियों की तुलना, इसमें पढ़ने का पार्ट आपका ये है। फिर है अध्याय नंबर 8 बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीकाएं। तो आपका जो पढ़ने का पार्ट वो ये है चैप्टर नंबर 8 से। फिर उसके बाद है चैप्टर नंबर 9 क्षेत्रमिति। इसमें आपका पढ़ने का पार्ट ये होगा यहां से यहां तक। उसके बाद है बच्चों अध्याय नंबर 11 सीधा और प्रतिलोम समानुपात। आपका पढ़ने का पार्ट ये होगा इस चैप्टर से। नेक्स्ट है अध्याय नंबर 12 गुणनखंडन। इस चैप्टर में पढ़ने का पार्ट आपका ये होगा। और लास्ट है बच्चों अध्याय नंबर 13 आलेखों से परिचय। तो आपका पढ़ने का पार्ट इस चैप्टर का ये होगा। और सारा सिलेबस जो है वो 31 जनवरी तक हमें खत्म करना है। उसके बाद आपके एग्जाम होंगे, रिवीजन करना है, फिर एग्जाम होंगे। तो बच्चों एक बार हम देख लेते हैं कि मिड टर्म के बाद कौन कौन से चैप्टर आएंगे। मिड टर्म के बाद चैप्टर नंबर 7, 8, 9, 11 और 12 एंड 13, 13 चैप्टर नंबर 13। तो बच्चों जो चैप्टर आपके मिड टर्म में आएंगे वो आपके फाइनल एग्जाम में भी आएंगे, ये ध्यान रखना है। ये नहीं है कि मिड टर्म एग्जाम के बाद वो चैप्टर नहीं आएंगे, फाइनल एग्जाम में भी वो चैप्टर जरूर आएंगे। तो बच्चों आपका ये था इस साल का सिलेबस। अब मिड टर्म की एग्जाम डेट आ चुकी है, लेकिन बहुत सारे बच्चे अभी सिलेबस ही खोज रहे हैं। तो ये उन बच्चों के लिए है जिनको सिलेबस नहीं पता अब तक। तो बच्चों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।